तो देखिए, ओडिशा में पहली बार बीजेपी राज कायम होने जा रहा है। मोहन चरण मांझी आज ओडिशा के सीएम पद की शपथ लेंगे। मांझी के साथ ही दोनों डेप्यूटी सीएम प्रभाती परिदा और केवी सिंहदेव भी शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण में पीएम मोदी भी शामिल होंगे और शपथ ग्रहण समारोह से पहले प्रधानमंत्री मोदी मेगा रोड शो करेंगे। 2024 के चुनाव ने कई इतिहास कायम किए। केंद्र में लगातार तीसरी बार बीजेपी का नेता पीएम बना, तो जवाहरलाल नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले दूसरे शख्स बने। लोकसभा के चुनाव के साथ ही पूर्वी राज्य ओडिशा में विधानसभा के चुनाव हुए, वहां भी बीजेपी ने इतिहास रच दिया। वहां पहली बार कमल खिला और नवीन पटनायक के 24 साल की सत्ता बेदखल हो गई और राज्य में पहली बार आदिवासी सीएम बनने जा रहा है और वो शख्स है मोहन चरण मांझी। भुवनेश्वर में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। मांझी को विधायक दल का नेता चुना गया। बीजेपी के केंद्रीय पर्यवेक्षकों और सीनियर नेताओं के साथ मोहन चरण मांझी और उनके सहयोगी नेता राजभवन पहुंचे। राज्यपाल रघुवर दास से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया, जिसे राज्यपाल ने स्वीकार कर लिया और मोहन चरण मांझी को सरकार बनाने का न्योता दिया। आज मोहन चरण मांझी मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे तो उनकी सरकार में दो डिप्टी सीएम होंगे। प्रभाती परिदा डिप्टी सीएम और कनक वर्धन सिंहदेव भी डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ लेंगे। सीएम और दोनों डिप्टी सीएम के साथ साथ 10 से 12 मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। वो दोपहर 2:30 बजे भुवनेश्वर पहुंचेंगे और एयरपोर्ट से सीधे राजभवन जाएंगे। शाम 4 बजे पीएम मोदी मास्टर कैंटीन से वाड़ी विहार तक 3 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे और उसके तुरंत बाद जनता मैदान पहुंचेंगे। शाम 5 बजे भुवनेश्वर के जनता मैदान में सीएम का शपथ ग्रहण होगा। ओडिशा के नए और बीजेपी के पहले सीएम बनने जा रहे मोहन चरण मांझी नई भूमिका देने के लिए पार्टी और सीनियर नेताओं को शुक्रिया कहा। 25 साल का संघर्ष हुआ और विरोधी दल का काम करते करते आज सरकार में आ गई। महाप्रभु जगन्नाथ की, इसलिए मैं उनका आभारी प्रकट करता हूं और उड़ीसा का 4.5 कोटी लोगों का उनको भी धन्यवाद दे रहा हूं। और मेरे को महाप्रभु जगन्नाथ जी इतना बड़ा दायित्व दिया है उड़ीसा क्षेत्र में काम करने के लिए और वो दायित्व निश्चित रूप से मैं निभाऊंगा। उचित रूप से उड़िया लोगों के मोदी गारंटी का जो काम, उसको निश्चित रूप से अगला 5 साल में करके दिखाऊंगा। मोहन चरण मांझी का सियासी सफर काफी लंबा रहा है। 52 साल के मोहन चरण मांझी BA LLB हैं। बेहद साधारण परिवार से संबंध रखते हैं। तेज तर्रार आदिवासी नेता के तौर पर पहचान है। 1997 में सरपंच पद से राजनीति की शुरुआत की। 2000 में क्योंझर से पहली बार विधायक बने। 2004 में दूसरी बार क्योंझर से विधायक बने। 2009 और 2014 में क्योंझर से चुनाव हार गए। 2019 में तीसरी बार क्योंझर से विधायक बने और 2024 में चौथी बार क्योंझर से विधायक बने। यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की तर्ज पर ओडिशा में भी जातीय समीकरण का ध्यान रखा गया है और दो डिप्टी सीएम बनाने का फैसला हुआ। सीएम बनने जा रहे मोहन चरण मांझी आदिवासी समाज से आते हैं, तो डिप्टी सीएम बनने जा रहे कनक वर्धन सिंहदेव क्षत्रिय जाति के हैं, तो दूसरी डिप्टी सीएम प्रभाती परिदा अन्य पिछड़ा वर्ग से आती हैं। कनक वर्धन सिंहदेव का सियासी सफर भी काफी लंबा रहा है। 67 साल के सिंहदेव BA पास हैं। पटना गढ़राज परिवार से संबंध रखते हैं। ओडिशा बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं। 2 बार ओडिशा सरकार में मंत्री रह चुके हैं। 6ठी बार विधानसभा का चुनाव जीते हैं। पत्नी संगीता सिंहदेव बेलांगीर से सांसद हैं। आपको राजा के तौर पर लोग देखते हैं? नहीं, राजा के तौर में तो हमको कभी फील नहीं हुआ, क्योंकि हमने कभी राजतंत्र देखा नहीं था। हम तो लोकतंत्र में ही जन्माए और लोकतंत्र में ही काम करना सीखा, लोगों के साथ में मिलना जुलना सीखा। डिप्टी सीएम बनने जा रही प्रभाती परिदा का संगठन स्तर पर काम करने का खासा अनुभव रहा है। 57 साल की प्रभाती MA पास हैं। पहली बार विधायक बनी हैं। OBC समुदाय से संबंध रखती हैं। ओडिशा बीजेपी महिला मोर्चा के अध्यक्ष रह चुकी हैं। ओडिशा बीजेपी उपाध्यक्ष रह चुकी हैं। तो अचानक बने हैं, मुझे मालूम भी नहीं था कि मेरे तरह एक साधारण कार्यकर्ता जो पहली बार विधायक बनी है, उनको इतने बड़ी जिम्मेदारी पार्टी दे सकती है। आज मैं तो राजनाथ सिंह जी, भूपेंद्र यादव जी, यहाँ पे उपस्थित मेरी प्रभारी, सह प्रभारी, राज्य के सभापति, सबको शुक्रिया अदा करती हूँ कि मेरी तरह एक साधारण कार्यकर्ता को इतना बड़ी जिम्मेदारी दी है। कल हमारी पहली कैबिनेट होगी, उसके बाद जो प्रधानमंत्री जी ने वादा किए थे उड़िया लोगों के लिए, उन सब काम हम एक एक करके पूरा करेंगे।
विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने काफी दमदार प्रदर्शन किया था। लोकसभा की कुल 21 सीट में से बीजेपी ने 20 सीट पर जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस 1 सीट पर जीती। और 24 साल से सत्ता पर काबिज रही बीजेपी का खाता भी नहीं खुला। जबकि विधानसभा में कुल 147 सीट में से बीजेपी ने 78, बीजेडी 51 और कांग्रेस 14 सीट पाई, जबकि अन्य को 4 सीटें मिली। ओडिशा में बीजेपी के लिए नई शुरुआत होने जा रही है। नवीन पटनायक ने 5 मार्च 2000 को पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। तब से वो लगातार 5 बार सीएम रहे। 2009 विधानसभा चुनाव से पहले बीजेडी ने बीजेपी से 11 साल पुराना गठबंधन तोड़ दिया था। इस बार भी गठबंधन की बात चल रही थी, जो नाकाम रही और आखिरकार नवीन पटनायक को पहली बार बीजेपी से ही हार का सामना करना पड़ा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।